हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। लाल गुलाब प्रेम कहानी। लाल प्यार इस शीर्षक को पढ़ते ही मेरे अंदर कुछ चटक सा गया। मन में कई ख्याल आ गए। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से जानवी का चेहरा मेरी आंखों के आगे तैर गया। इस पर क्या कहानी लिखूं? ये ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म मेरे रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करने का एक बेहतरीन जरिया था। यहाँ लिख कर मैं अपना समय बेहतरीन तरीके से गुजारता हूँ, वरना मेरा अकेलापन मेरी पत्नी रीता को गुजरने 4था साल है। मेरे दोनों बच्चे नौकरी में, कुछ दिन की छुट्टियों में दोनों बारी बारी से आते हैं और अपना समय मेरे साथ व्यतीत करने की पूरी चेष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का अकेलापन मुझे नहीं छोड़ता। मैं कितना अकेला सा महसूस करता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज का शीर्षक पढ़कर मेरा मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। अतीत की गलियारी में जहाँ सारी यादें धुंधली सी हो जाती है, फिर भी उसका चेहरा आज भी मेरे जहन में कायम है। गहरी काली आंखें, लंबे बाल, दुबली पतली सी काया, शर्मीली सी जानवी। ना जाने कब उसके ऊपर मेरा दिल आ गया। रीता को गुजरे तो 4 साल हो गए। अरे ऐसा कैसे हो गया? कब हो गया? और तुमने मुझे खबर भी नहीं किया। तुमने भी तो मुझे खबर नहीं किया। मैंने कहा, ओह, अचानक ही डिटेक्ट हुआ कि उन्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का। बहुत मेहनत की लेकिन नहीं बचा पाई। 2 साल बीत गए। मैंने उसे उलाहना देते हुए कहा, हम एक ही शहर में रहते हैं, पर पता नहीं क्यों अजनबी बन गए। मैंने उसे घर आने का न्योता दिया और फिर थोड़ी देर बैठकर मैं वापस आ गया। अब कई बार हमारी मुलाकातें होने लगी। वो भी अपनी ज़िंदगी से थक गई थी और मेरी तरह अकेली भी। थोड़ा खुलने पर उसने कहा, मधुकर, मैं पढ़ना चाहती थी, पर पापा ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों में उलझती चली गई। अपना होश ही नहीं रहा। अचानक विशाल की जाने के बाद इतनी बड़ी वीरानी सी आ गई कि समझ में नहीं आया कि क्या करूं। ससुराल वालों ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ये घर है जिस पर अभी भी केस चल रहा है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ रहते नहीं, विदेश में रहते हैं। अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहती, जिसका फल है कि इस बुढ़ापे में मुझे अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ये तो मेरी कहानी है। हाँ, पर मेरे घर पर मेरा अधिकार है। वहाँ कोई केस नहीं चल रहा। उसकी आंखें दबा गई। पता नहीं, अगर जो मैं ये केस हार गई तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी? बच्चों के पास गुजारा नहीं होता। मैंने लंबी सांस ली। फरवरी का महीना था। वैलेंटाइंस डे आने वाला था। मैंने रात भर सो ना सका। मैंने जानवी को फ़ोन किया और कहा, जानवी, क्या तुम 2 घंटे की छुट्टी लेकर महादेव मंदिर आ सकती हो? भला क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। मैं ठीक समय पर मंदिर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंच गई। अरे मधु, मुझे ये क्यों बुलाया है? उसने आते ही पूछा। आओ बैठो तो सही, भगवान का दरबार है, यहाँ बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? वो आकर बैठ गई। बगैर किसी लाग लपेट के मैंने उससे कहा, देखो जानवी, मुझे गलत मत समझना। बरसों पहले तुम्हारे लिए मैंने एक लाल गुलाब खरीदा था। तुम्हें देना चाहता था, अपने दिल के जज्बात बताने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाया, जिसका नतीजा था कि
तुम किसी और की हो गई। अब आज हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आज देखो ये ताज़ा गुलाब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। प्लीज़ मना मत करना, इसे स्वीकार कर लो। थोड़ी देर तक जानवी मेरा चेहरा देखती रही। फिर उसने कहा, काश तुमने उस दिन कहा होता तो मैं कोई बड़े कदम उठा ली होती, पर कोई बात नहीं, होने को कौन बदल सकता है। उसने मेरे हाथों से लाल गुलाब ले लिया और मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आई लव यू जानवी। हम दोनों मुस्कुरा दिए। गुलाब की खुशबू वहाँ फैल गई। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।